नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरीके से एनवलप कर्व को ड्रॉ किया जाता है। एनवलप कर्व क्या होता है? एनवलप यानी लिफाफा कर्व। लिफाफा वक्र का मतलब क्या है? लिफाफे का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर किसी चीज़ को कवर कर लेता है, राइट। तो ये एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये किस तरीके से बनता है उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये बात करें कि लॉन्ग रन अपने आप में कुछ भी नहीं होता। लॉन्ग रन होता है शॉर्ट रन को जब जोड़ दिया जाता है तो वो लॉन्ग रन बनता है। जैसे हम लोग अचानक ही तो 20 साल के या 40 साल के नहीं हुए, हम एक एक दिन करके जीते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर पता चलता है कि 20 साल या 40 साल हो गए। तो जिस तरह का शॉर्ट रन होगा उसी तरह का लॉन्ग रन भी होगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखो 3 हिस्से हैं इसके। पहले ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये कांस्टेंट है और फिर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 3 हिस्से हैं और ये तीनों हिस्से कहाँ से बने हैं? 3 तरह के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो ये शॉर्ट रन है SAC1, ये देखिए ये SAC1 ब्लू में, SAC2 और SAC3। 3 तरह के 3 टाइम पीरियड में जब हम अलग अलग काम कर रहे थे तो उनके ऑपरेशनल पॉइंट्स को, यहाँ पर ऑपरेशनल पॉइंट ये वाला है तो इसके फॉलिंग पार्ट को इसका फॉलिंग पार्ट बना रहा है। शॉर्ट रन में जब हम फॉलिंग पार्ट पर काम कर रहे हैं तो ये लॉन्ग रन भी इसका फॉलिंग होगा। जब हम मिनिमम पे काम कर रहे हैं तो लॉन्ग रन भी मिनिमम होगा और जब हम इंक्रीजिंग कॉस्ट सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो लॉन्ग रन का भी इंक्रीजिंग सेगमेंट बनेगा। इससे बहुत खूबसूरत लाइफ लेसन निकलता है कि जैसे आप आज काम कर रहे हैं, जो भी एफर्ट, जिस तरह की भी एफर्ट्स आज आप कर रहे हैं उसे से आपका लॉन्ग रन में फ्यूचर तैयार होगा। तो यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी इस तरह का होगा, ऊपर जाता हुआ होगा या नीचे आता हुआ होगा या कांस्टेंट होगा। तो चलो बहरहाल हम वापस पॉइंट पे आते हैं कि ये SAC जो है इनके ऑपरेटिंग पॉइंट से, यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट A है तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन इतना हो रहा है। जब सेकेंड टाइम पीरियड में जब हम इस वाले प्लांट पे काम कर रहे थे तो हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट था, इस पे हम इतना प्रोडक्शन कर रहे थे। और तीसरे में जब इंक्रीजिंग सेगमेंट पे काम कर रहे थे तो हमारा ये वाला जो है प्रोडक्शन का पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो अब जब हम तीनों ऑपरेशनल पॉइंट्स को मिला देते हैं, जिन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं उन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो? मार्जिनल की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? SAC के मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल निकलता है। हमेशा याद रखना है कि इसको मिनिमम पॉइंट से ही हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये SAC है और इसके मिनिमम पॉइंट से निकला SMC। तो ये 3 कॉरेस्पॉन्डिंग SMCs हो गए। अब हमने ये देखना है कि जो ऑपरेशनल पॉइंट है, यानी इस वाली हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है, उस लाइन पर जहां पे भी SMC इस लाइन को काट रही है वहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिटरमिन होती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है? ये रही हमारी प्रोडक्शन लाइन और ये रहा हमारा SMC। तीनों का SMC हमने ड्रॉ कर दिया। तो इसका SMC कहाँ पे है? यहाँ पर। यानी इस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट इतनी थी, एवरेज कॉस्ट उससे ऊपर थी। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर थी और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चली गई और एवरेज कॉस्ट नीचे रह गई यहाँ तक। ठीक है, तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा बनेगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये वाला। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये आपका SMC है, दूसरा ये रहा SMC और तीसरा ये रहा। जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस होंगी, यानी कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा आपका, जहाँ पे आप इसको करोगे तो ये बन गया आपका LLMC। ये इस तरीके से। ठीक है, होप आपको समझ में आया। थोड़ा सा डायग्राम क्लमसी बना है तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।